तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप में से कितने बच्चे तेनालीरामन को जानते हैं? सभी? कैसे भाई, वो आपके फ्रेंड थे क्या? आपने उनकी स्टोरीज पढ़ी हैं? कहाँ? बुक्स में? अच्छा, कौन सी लैंग्वेज में? ये लास्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी? गुड। इसका मतलब तेनालीरामन बहुत फेमस थे। तो आज मैं भी आपको एक ऐसी ही स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो क्लास 5 से है। क्लास 5 की स्टोरी है ये, तेनालीरामन एंड द जिंक्स। और जिंक्स का मतलब होता है बेटा मनहूस। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तेनालीरामन वॉज अ विटी एंड अ क्लेवर पर्सन इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राय। तेनालीरामन एक बहुत ही हाजिर जवाबी और चतुर व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे किंग कृष्णदेव राय की सभा में। His wisdom helped him to solve many of the problems that kingdom faced. Wisdom का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, बुद्धिमानी, ज्ञान। उनका जो ज्ञान था वो जितने भी किंगडम में, राज्य में, सभा में कितने भी प्रॉब्लम्स होती थी सभा में या राज्य में, उसको फेस करने में किंग की हेल्प करते थे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो किंगडम फेस कर रहा होता था। लेट अस रीड अबाउट वन सच इंसिडेंट। और ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। Many years ago, बहुत साल पहले, the kingdom of विजयनगर was ruled by King कृष्णदेव राय। तो बहुत समय पहले क्या हुआ, तो जो किंगडम था ऑफ विजयनगर, किंगडम ऑफ विजयनगर was ruled by किंग कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा रूल किया जाता था। In his court was a minister by the name of तेनालीरामन। उनकी सभा में एक मिनिस्टर थे जिनका क्या नाम था? तेनालीरामन नाम था उनका। Who was a very talented and a versatile person। जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, मतलब उनके अंदर बहुत सारे गुण थे। और वर्सटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड। मतलब जो कुछ बच्चे होते हैं ना कि भाई खेलने में भी हैं, कूदने में, भागने में, रनिंग में भी, पढ़ाई में भी, हर चीज़ में, ड्राइंग में भी। तो ऐसे ही थे तेनालीरामन। He was a poet। वो कौन थे? एक पोइट थी, एक पोइट थे। And every evening entertained the king and the court with his poetry। और हर शाम को वो राजा को और उसकी सभा को का मनोरंजन करते थे अपनी कविताओं द्वारा। वो एक कवि थे, मतलब पोइट का मतलब होता है कवि। ही वॉज ऑल्सो वेरी विटी। तो वो कैसे थे? बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी थे। एंड द स्टोरीज ऑफ हिज ह्यूमर वर वेल नोन। और उनकी जो ह्यूमर की स्टोरीज थी वो बहुत ज़्यादा जानी जाती थी। सम पीपल रेफर टू हिम एज अ जेस्टर। कुछ लोग उन्हें पता क्या बोलते थे? मस्खरा। एंड अ कॉमेडियन। और क्या? कॉमेडी करने वाला, हमेशा हंसाने वाला था। एंड द एंटायर किंगडम ऑलवेज बज्ड विद द न्यूज़ ऑफ हिज स्टोरीज एंड प्रैक्टिकल जोक्स। और जितना भी पूरा किंगडम था, राज्य था, वहाँ कोलाहल मचा रहता था। किससे? उनकी न्यूज़ में जो स्टोरीज होती थी उनके द्वारा और उनके जोक्स के द्वारा। डिस्पाइट हिज रेपुटेशन एज अ जेस्टर। यहाँ तक कि उनकी एक शोहरत थी या कोई नाम था, कैसे? मस्खरे के रूप में उनका एक नाम था। ही वॉज अ वेरी वाइज मैन। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। ऑल द मिनिस्टर्स इन किंग्स कोर्ट न्यू दैट बीनेथ हिज लाइट हार्टेड बिहेवियर। मतलब उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही नर्म हृदय के इंसान थे वो। ही वॉज अ क्लेवर एंड अ श्रूड मैन। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। और श्रूड का मतलब होता है शार्प पावर ऑफ जजमेंट। उनकी जो पावर थी जजमेंट की, मतलब किसी भी चीज़ का जज करने के लिए वो बहुत ज़्यादा शार्प थी। मतलब कोई भी वो फैसला दे सकते थे, जजमेंट कर सकते थे। अ ग्रेट स्कॉलर बाय द प्रोफेशन। और प्रोफेशन से वो क्या थे? ग्रेट स्कॉलर थे। तेनालीरामन ऑल्सो न्यू सेवरल लैंग्वेजेस। और तेनालीरामन को अलग अलग लैंग्वेजेस भी आती थी। सून टेल्स ऑफ हिज विजडम स्प्रेड बियॉन्ड विजयनगर। बहुत जल्दी ही उसके जो ज्ञान की कहानियाँ थी, बियॉन्ड मतलब बाहर, अब विजयनगर से बाहर भी जाने लग गई, मतलब इधर उधर की सिटीज़ में भी। टू द सिटीज़ विच आर नाउ अ पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। उन सिटीज़ में भी जो आज के टाइम में किसका पार्ट है? कर्नाटका का और तमिलनाडु का। एट दैट टाइम इन द टाउन ऑफ विजयनगर देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड रमैया। उस टाइम पे, मतलब जिस टाइम की स्टोरी है, वहाँ एक विजयनगर पे एक आदमी रहता था जिसका नाम था रमैया। देयर वॉज अ स्ट्रेंज टेल अबाउट रमैया। अब रमैया के बारे में भी एक स्ट्रेंज, अनसुनी सी टेल थी, कहानी थी। क्या थी वो कहानी? पीपल बिलीव दैट हूएवर सॉ द फेस ऑफ रमैया द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। पीपल जो थे, लोगों का विश्वास था कि भाई
जो भी रमैया का फेस सुबह उठते ही देख ले सबसे पहले, वुड नॉट बी एबल टू ईट एनीथिंग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन कुछ खा ही नहीं सकता, मतलब उसको खाना प्राप्त ही नहीं होगा, ऐसा हो गया कुछ। कॉन्सिक्वेंटली द पीपल ऑफ विजयनगर ट्राई टू अवॉइड रमैया ऑल द टाइम। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है बेटा इसके परिणाम स्वरूप, इसलिए जो विजयनगर के लोग थे वो हमेशा क्या करते थे, ट्राई करते थे, वो हमेशा कोशिश करते थे कि भाई हम रमैया को नज़रअंदाज कर दें। मगर कितनी गलत बात है ना, हमने एक धारणा बनाई और उस धारणा के ऊपर हमने सोचा कि इस आदमी को तो हमने नज़रअंदाज करना है। द न्यूज़ ऑल्सो रीच्ड टू द किंग्स ईयर, और जल्दी ही ये जो न्यूज़ थी रमैया वाली ये किसके कानों तक पहुंची, किंग के कानों तक। ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रुथ फॉर हिमसेल्फ एंड कॉल्ड फॉर रमैया एट वंस। उनको जो थे किंग थे उनको तो ट्रुथ मालूम करना था क्योंकि वो तो राजा थे, तो उन्होंने रमैया को बुलाया। He made Ramaya stay in a room adjacent to his bed chamber for one night। अब उन्होंने एक रात के लिए उसे अपने ही घर पे रोक लिया, मतलब महल में, और उसको क्या दिया, उसको अपने पास वाला कमरा जो उनका बेड चैम्बर था उसके पास में जो कमरा था, अगला या जुड़ा हुआ जो कमरा था, वहां पे उसको रहने के लिए दिया। As soon as the king woke up the next morning, और जैसे ही जल्दी से जल्दी किंग जो राजा थे वो उठे अगली मॉर्निंग में, अगली सुबह, he went straight to the Ramaya's room। तो वो कहाँ गए, सीधा रमैया के रूम में। he had planned that first thing he would see that morning was Ramaya's face, क्योंकि वो पहले से ही प्लान कर चुके थे कि जो अगले दिन सुबह उठोगी ना उस पर वो सबसे पहले किसका फेस देखेंगे, रमैया का। क्या, क्योंकि वो चेक कर रहे थे कि क्या सच में ऐसा है कि रमैया मनहूस है। A little later, थोड़ी देर बाद, the king sat down to have his morning repast। repast का मतलब होता है बेटा खाना, मील। तो किंग बैठ गए, राजा बैठ गए अपने सुबह के खाने के लिए। He was served an elaborate meal of freshly cooked hot food। उनको परोसा गया एक बहुत ही भव्य खाना, और कैसा था वो, फ्रेशली कुक्ड फूड था, वो फ्रेश बिल्कुल ताज़ा कुक्ड फूड था। As he was about to take his first bite, और जैसे ही वो अपना फर्स्ट बाइट लिया उन्होंने, या लेने वाले थे, अबाउट टू का मतलब होता है लेने वाले थे, He noticed that there was a fly in his food। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि फूड में तो एक मक्खी है। This angered him and he threw away the platter। और इससे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने प्लेटर को फेंक दिया। Determined to eat, क्योंकि अब उन्हें जज भी करना था रमैया को कि क्या ये बात सच है या गलत, तो उन्होंने दृढ़ संकल्प किया हुआ था कि भाई खाना तो मुझे खाना ही है। He called for fresh food to be cooked। और उन्होंने क्या कहा, भाई दोबारा से फ्रेश फूड बना के लाओ। बट बाई द टाइम द फूड वॉज सर्व्ड फॉर द सेकेंड टाइम, मगर जैसे ही खाना परोसने वाला था दूसरे टाइम पे, ही वॉज नो लॉन्गर हंगरी, उनकी भूख मिट चुकी थी तब। द किंग वॉज नाउ कन्विंस्ड दैट वॉट एवर द पीपल सेड अबाउट रमैया वॉज ट्रू एंड ही वुड नॉट एबल टू ईट दैट डे। अब उनको विश्वास हो गया था कि जो भी किंगडम के लोग बोलते हैं ना विजयनगर के रमैया के बारे में, वो बिल्कुल ठीक बोलते, क्योंकि उस दिन उन्हें भी खाना नसीब नहीं हुआ था। डिक्लेयरिंग रमैया टू बी जिंक्स्ड, अब उन्होंने घोषणा कर दी कि रमैया सच में क्या है, जिंक्स्ड, मनहूस है रमैया। द किंग ऑर्डर दैट रमैया बी हैंग्ड इमीडिएटली। तो उन्होंने क्या ऑर्डर दिया अपने सिपाहियों को, भाई इसको जाओ और फांसी पे लटका दो। हैंग करना मतलब फांसी पे लटकाना। द सोल्जर्स वर रेलुकेंट टू हैंग एन इनोसेंट मैन। जो बेचारे सिपाही थे वो तो विरुद्ध में थे इसके, किसी भी निर्दोष आदमी को क्यों लटकाओ भाई फांसी पे, उसकी गलती क्या थी। बट दे फियर टू अपोज द किंग्स ऑर्डर, मगर उन्हें डर भी लग रहा था अगले पल। क्यों, क्योंकि वो किंग का ऑर्डर था और वो उसको अपोज नहीं कर पा रहे थे। एज दे वर मार्चिंग रमैया टू द गैलोज, अब जैसे ही वो रमैया को ले जा रहे थे, कहाँ पे, फांसी के तख्ते के पास, दे मेट तेनालीरामन। वो किसको मिले, तेनालीरामन को। रमैया वॉज वीपिंग, रमैया रो रहा था, एट इज विट्स एंड, उसकी बुद्धि हार गई या वो जाने वाला है दुनिया से। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू बट हैड प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसको ये तो पता नहीं था मगर क्या करना है, मगर उसका माइंड अभी भी प्रेजेंट था। टू आस्क तेनाली फॉर हेल्प, तो उन्होंने क्या किया, उनको भी पता था कि तेनालीरामन क्या है, बहुत ही क्लेवर और विटी पर्सन है, तो उनको लगा कि चलो इनसे ही क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। तेनाली थॉट फॉर अ मिनट एंड विस्पर्ड समथिंग इन रमैया's ear। अब तेनाली ने जब स्टोरी सुनी तो थोड़ी देर के लिए तो उन्होंने सोचा, ऐसे सोचते हैं ना, सोचा और फिर विस्पर करना मतलब फुसफुसाना। उन्होंने रमैया के कान में कुछ विस्पर किया, फुसफुसाया।
रमाया वाज देन whisked away by the soldiers, और फिर रमाया बहुत तेजी से सोल्जर्स के साथ चला गया आगे। बिफोर कैरिंग आउट द किंग ऑर्डर, इससे पहले कि उसे फांसी पर लटकाया जाए जो किंग का ऑर्डर था। द सोल्जर्स आस्क्ड रमाया फॉर हिज लास्ट विश, तो सोल्जर्स ने क्या पूछा, भाई तुम्हारी कोई लास्ट विश है, कोई आखिरी इच्छा है? ही सेड दैट ही विश टू सेंड अ मैसेज टू द किंग, उसने क्या कहा रमाया ने कि हाँ एक है कि मुझे एक मैसेज किंग तक भेजना है। ही रिक्वेस्टेड दैट द सोल्जर्स हैंग हिम ओनली आफ्टर ही रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द किंग, और उसने कहा या रिक्वेस्ट की सोल्जर से कि भाई मुझे हैंग तभी करना जब किंग का रिस्पॉन्स आ जाए मेरे पास। देन ही सेड टू द सोल्जर्स, go and tell the king that if it is true that anyone who sees my face in the morning loses his appetite for the whole day, जाओ और राजा को बताओ कि अगर ये बात सच है कि कोई व्यक्ति अगर मॉर्निंग में ही मेरा मुंह देख लेता है तो उसकी जो खाने की इच्छा है, एपेटाइट फॉर द होल डे, ठीक है ना, डिज़ायर फॉर फूड, खाने की जो इच्छा है पूरे दिन की, देन वो बढ़ जाती है। देन एनीवन हु सीज द किंग्स फेस इन द मॉर्निंग इज डेस्टाइन्ड टू लूज हिज लाइफ दैट डे, तो क्या है, जो व्यक्ति सबसे पहले राजा को देखता है तो क्या उसके भाग्य में लिख जाता है कि वो मरेगा ही मरेगा? कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि रमाया ने सबसे पहले राजा को, कृष्णदेव राय को ही देखा था, तो उसने ये क्वेश्चन उनसे पुट किया। टेल हिम दैट इफ आई एम अ जिंक्स्ड देन सो इज ही एंड इनफैक्ट मोर देन मी, उसने कहा कि अगर मैं एक मनुष्य हूँ तो वो भी हैं और इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरा मुंह देखने से तो लोगों की भूख ही मिटती है, अगर उनका मुंह कोई देख ले तो वो अपनी जान ही गंवा देता है। When the king heard रमाया's message, जैसे ही किंग ने रमाया का मैसेज जो था रमाया का वो सुना, he was speechless, अब वो तो स्पीचलेस हो गए थे, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। He realized that he had been wrong to the sentence रमाया to death, अब उनको रियलाइज हुआ, उनको एहसास हुआ कि उन्होंने जो कहा था ना कि इसको फांसी की सज़ा दे दो, वो गलत था। एंड ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, और उन्होंने क्या कहा अपने सैनिकों को कि भाई मत करो, गलत है चीज़, मना कर दिया कि फांसी मत दो। द किंग वॉज अशेम्ड दैट ही हैड एक्टेड इन एन इग्नोरेंट मैनर, और किंग को बहुत ही शर्म आ रही थी राजा को कि उसने इस अज्ञानता में काम किया, इस तरीके से उसने अज्ञान का परिचय दिया। ही इमीडिएटली सेंड फॉर रमाया, उसने रमाया के लिए बुलावा भेजा जल्दी से, एंड ऑफर्ड हिम मैनी गिफ्ट्स, और उसे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। अब गिफ्ट क्यों दे रहा भाई वो, देखते हैं आगे। फेयरिंग दैट द न्यूज़ ऑफ हिज रैश डिसीजन वुड बिकम नोन, तो उसने क्या, उसको डर था, राजा को डर था कि उसका जो रैश का होता है, जल्दबाजी में जो डिसीजन लिया वो लोगों को पता लगेगा, तो लोगों में कितनी हंसी उड़ेगी उसकी। द किंग रिक्वेस्टेड रमाया नॉट टू डिस्क्लोज द अफेयर टू एनीवन, उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई इस बात को किसी से मत कहना। रमाया प्रॉमिस टू कीप साइलेंट ऑन दिस मैटर, अब रमाया ने क्या करा, उसने प्रॉमिस करा कि जी साहब मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूँ। बट ही कुडंट हेल्प स्माइलिंग टू हिमसेल्फ, मगर वो खुद ही अपने आप मतलब स्माइल के बात कर रहा था, वो उसे रोक ही नहीं पा रहा था अपनी स्माइल को। एज ही रिकॉर्ड द वाइज वर्ड्स दैट तेनाली होल्ड विस्पर्ड इन हिज ईयर्स दैट मॉर्निंग, जो तेनाली ने उसके कान में विस्परिंग की थी, यही तो वो विस्परिंग थी। आफ्टर ऑल द पीपल ऑफ विजयनगर वुड नॉट लाइक टू बी रूल्ड बाय अ मैन हु वाज जिंक्स्ड, क्यों? क्योंकि लोग ऐसे आदमी से तो राज्य को नहीं चलवाना पसंद करेंगे या रूल करवाना नहीं पसंद करेंगे जो मनुष्य हो। तो आज की हमारी स्टोरी खत्म हुई। उम्मीद करती हूँ मेरी ये स्टोरी आप सभी को समझ आई होगी। आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो मेरे पास वीडियोस है ना जिसमें मैं साइलेंट लेटर्स बता रही हूँ वो ज़रूर देखिए, इससे आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी। न्यूज़पेपर पढ़िए और वर्ड्स को लिखिए। कल एक नई वीडियो के साथ तभी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।